हमारा मुआशरा तो मर्दों का है, मर्द बालादस्त है, तो जब एक खातून पुलिस ऑफिसर को आम क्रिमिनल या आम बंदा देखता है तो वो डरता तो नहीं है? ये बेसिकली परसेप्शन की बात है। जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो उसके अंदर फिर ये फ़र्क रहता ही नहीं है। आप फायर कर लेती हैं? जी बिल्कुल, मैं फायरिंग कर लेती हूँ। अभी हम आपको फायरिंग करके भी दिखाएंगे। ये पीटीआई वाले आजकल बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने उन पर तशद्दुद किया, क्या कोई ऐसा वाक़या हुआ? सर बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी एज एन ऑफिसर एंड स्पेशली द वंस हु आर सर्विंग इन सच की पोजीशंस, वो यही है कि आप स्टेट के मुलाजिम हैं, हम रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर जो पॉलिसीज़ और जो आपकी ओरिएंटेशन होती है स्टेट की, या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ डायरेक्टली आप रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कोई मेजर लिया जाता है तो वो कम्प्लीटली लीगल होता है। और जब हमारी नौकरी स्टार्ट हुई तब कोई और हुकूमत थी, जब बीच में कोई और हुकूमत आई, तो एट द एंड ऑफ द डे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, they are nothing more than the implementers of policy given by the states. इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत भी है? सर इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम होता है, अगर उसे डिफेंड करूंगी तो लोगों को लगेगा कि हकीकत। पुलिस के बारे में तासुर है कि करप्ट है, क्या लेडी पुलिस ऑफिसर्स के बारे में भी यही तासुर है या ये मुख्तलिफ है मर्दों से? देखिए जो परसेप्शंस होते हैं वो जेंडर से बालातर होते हैं। ठीक। जब हम अपनी परसेप्शंस को सिर्फ एक जेंडर के लेंस से या पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारा एनालिसिस भी बायस्ड और गलत होता है। तो इट बेसिकली वेरीज फ्रॉम ऑफिसर टू ऑफिसर। कहते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं इनका लाइफस्टाइल जो है वो डिमांड करता है कि तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, इसीलिए ये करप्शन की तरफ माइल होते हैं। क्या वाकई ऐसा है, तनख्वाह में गुजारा नहीं होता? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी तनख्वाह जितनी है उसके अंदर फॉर पर्सन इन माय एज ब्रैकेट और अपने स्केल के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ भी उतनी ही हैं, और कभी कोई ऐसा मसला जो है वो फेस करने को नहीं मिला। आपकी सरकारी तनख्वाह कितनी है और कौन कौन सी मराहत मिल रही हैं? 1,40,000 रुपये। और मराहत क्या क्या? जो फ्यूल है बेसिकली हमें जो मिलता है, उसके बाद हमारे अलाउंसेस होते हैं, उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस होता है। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट, जो गाड़ी जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं वो भी सरकार ने दी हुई है। तो जब आपका सरकार इतना ख्याल रख रही है और आपको अकोमोडेट कर रही है तो फिर ऐसी कुछ चीज़ रह नहीं जाती जिसके लिए आपको कोई ऐसा काम करना पड़े।